अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री इसका नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है स्टीशियोमेट्री। कुछ इन्हें स्टीकोमेट्री भी बोलते हैं, स्टाइकोमेट्री भी बोलते हैं। तो हमारे पास टीशोमीट्री अगर देखा जाए तो ये दो चीज़ों का मिक्सचर है। एक आपके पास टीशोमीन बोलते हैं एलिमेंट्स को, मेट्री मीन जहाँ पे भी आ जाए मेजरमेंट से रिलेटेड होता है, यानी आपने यहाँ पे एलिमेंट रिलेटेड कैलकुलेशंस करनी है। इसमें हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन दिया होगा, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो दो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं, आपस में केमिकली कंबाइन हो रही होती हैं, उसको बोला जाता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होकर कोई नई चीज़ बनाते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, या तो आपको रिएक्टेंट के मोल्स, रिएक्टेंट का मैस दिया होगा, इनके मैस, मोल या वॉल्यूम्स को यूज़ करते हुए हम प्रोडक्ट के मोल्स भी निकाल सकते हैं, उसका मैस भी निकाल सकते हैं। यानी स्टीशियोमेट्री जो कैलकुलेशंस हैं आपके पास न्यूमेरिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सब्सटेंस की क्वांटिटी आपको दी होगी तो आप दूसरे सब्सटेंस की क्वांटिटी को आसानी से मेजर कर सकते हैं। स्टीमेट्री कैलकुलेशन जो है आपके पास इंडस्ट्रियल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अमोनिया के 100 केजी बनाने हैं तो इसको बनाने के लिए आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस यूज़ हो रही है। अब इस 100 केजी को बनाने के लिए हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी यूज़ होगी, नाइट्रोजन की कितनी क्वांटिटी यूज़ होगी, ये हमें पता चलता है स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशन से। अब स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशंस क्या होती हैं, इसकी डिफ़ाइन क्या है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनका एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि एक सब्सटेंस की क्वांटिटी पता होगी तो आप दूसरे की कैलकुलेट करेंगे थ्रू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन है वो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है कि जितने आपके पास रिएक्टेंट वाली साइड पे एलिमेंट्स की तादाद है उतने ही आपके पास प्रोडक्ट भी होने चाहिए। जैसे आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो वाटर मॉलिक्यूल जब बनेगा तो हमारे पास यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आपके पास 4 है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है, 4 है। अगर हम यहाँ पे इसके मैस की बात करें तो 4 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का है 32 ग्राम, तो टोटल यहाँ पे भी 36 और प्रोडक्ट भी आपके पास क्या है, 36 ग्राम है। इस तरह की इक्वेशंस को बोला जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। डिफाइन दोबारा से सुन लें, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनका एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशन में कुछ अजम्पशंस हैं या कुछ कंडीशंस हैं वो आपको लाजमी अप्लाई करना पड़ती हैं, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि राइट डाउन द अजम्पशंस ऑफ स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशंस। पहली अजम्पशन ये है कि आल रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा है नो साइड रिएक्शन अकर, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जिसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बना है। तीसरा आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो अवे हो रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का क्या मतलब है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का मतलब ये है कि हमारे पास जितना रिएक्टेंट का आपने ओवरऑल मैस लिया है प्रोडक्ट का मैस भी उतना ही बनना चाहिए। यानी ये नहीं है कि आपके पास रिएक्टेंट का मैस ज़्यादा था तो प्रोडक्ट उससे कम बनेंगे, ये नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कि रिएक्टेंट का मैस जितना आप यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट का भी उतना ही मैस बनना चाहिए। अगर ये अप्लाई होगा, इसको फॉलो करेंगे तब आप स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जितने आपके पास रिएक्टेंट वाली साइड पे एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे भी उतने ही आपके पास एलिमेंट्स होने चाहिए। स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशंस में आपके पास कुछ रिलेशनशिप्स हैं। पहला है मैस मैस रिलेशनशिप, नेक्स्ट आपके पास है मैस मोल रिलेशनशिप, नेक्स्ट है मैस वॉल्यूम, और लास्ट है आपके पास मोल मोल रिलेशनशिप। अब जो पहला आपके पास रिलेशनशिप है मैस मैस रिलेशनशिप, इसमें हमें किसी एक सब्सटेंस का मैस दिया होगा तो आप उसको यूज़ करते हुए किसी दूसरे सब्सटेंस का मैस निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मैस मोल रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल अगर आपको रिएक्टेंट का मैस दिया हुआ है तो इसको यूज़ करते हुए हम प्रोडक्ट के मोल्स निकाल सकते हैं।
तीसरा आपके पास है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और नेक्स्ट आपके पास है मोल मोल रिलेशनशिप। यानी इनमें से किसी एक सब्सटेंस का आपको मास दिया होगा, आप दूसरे का मास भी निकाल सकते हैं, मोल भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास है स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशंस।